हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। मैं आपके लिए मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर के आई हूँ। और लास्ट वीडियो में जो हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था उसके बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हम सॉल्व करेंगे, बट बिना फॉर्मूले के। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्पल 3.4 फर्स्ट पार्ट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन में, कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। सो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि 1 मोल इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, और फर्दर इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये जो हमने तीन रिलेशंस पढ़े थे, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1 मोल इक्वल्स टू दिस मच पार्टिकल्स, एंड ग्राम एटॉमिक मास कैन ऑल्सो बी इक्वल्स टू एवोगैड्रोस नंबर। तो इन्हीं रिलेशन से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 0.5 मोल में आपको बताना है कि कितना मास है, तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, मोल का और मास का। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 28 ग्राम्स। क्योंकि नाइट्रोजन गैस है, ये बात आपको ख्याल रखनी है कि आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है या एटम के बारे में। अगर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा गया है तो आप उसके मास को डबल करके लिखेंगे। जैसे नाइट्रोजन का है 14 + 14 तो हो गया 28, लेकिन अगर एटम के बारे में पूछा है तो सिर्फ एक ही रहेगा, यानी कि 14 रहेगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमें N2 के बारे में पूछा है, तो हम लिखेंगे 1 मोल ऑफ N2 इज इक्वल्स टू 28 ग्राम्स। ठीक है, सो 1 मोल में इतने ग्राम्स, 0.5 मोल में कितने ग्राम्स होंगे, 0.5 इक्वल्स टू 28 इंटू 0.5। सिंपल है ना, सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा 14 ग्राम्स। ठीक है, 1 मोल में इतने ग्राम्स है तो 0.5 मोल में 14 ग्राम्स हो गए। क्लियर है, बहुत इजी था। पहला न्यूमेरिकल है, बहुत इजी लिया है मैंने। सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं अब, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, हमें मास निकालना है और हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है। मास निकालना है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर गिवन। सो मास ये रहा और ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो हम कौन से रिलेशन यूज कर रहे हैं, ग्राम एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इस रिलेशन का यूज करेंगे हम। ठीक है बच्चे, तो देखिए सेकंड पार्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 14 ग्राम। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 में 14 ग्राम्स होंगे। ओके क्लियर। सो 1 में कितने होंगे, 1 पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन में कितना होगा, 1 पार्टिकल ऑफ नाइट्रोजन एटम इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो 1 में इतने हो जाएंगे तो 3.011 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम में कितना होगा, ये वाली क्वांटिटी 14 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई में ये क्वांटिटी 3.011 इंटू 10⁻23। ठीक है, 10⁻23 से इसको कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14। आंसर आपका आ गया 7 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर है, बहुत इजी है। हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, हम रिलेशंस का यूज करके यूनिटरी मेथड से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट एनी फॉर्मूला। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब हमें निकालने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें निकालने हैं, अभी तक हमने इन दोनों पार्ट्स में मास निकाला था, इसमें हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ
पार्टिकल्स। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले हम अगेन यही देखेंगे कि हमें कौन सा रिलेशन यूज़ करना है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स और गिवन है 46 ग्राम। सो पार्टिकल्स एंड ग्राम्स, अगेन दिस रिलेशन विल बी यूज्ड अप हेयर। ओके, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको। पहले आपको ये देखना है कि सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 23। तो आप लिखेंगे 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट एग्जाम्पल 3.5। 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स में इतने पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम एटॉमिक मास है सोडियम का और हर किसी के ग्राम एटॉमिक मास में इतने पार्टिकल्स कैलकुलेट हुए हैं। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था लास्ट वीडियो में, दैट मीन्स। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 23। ठीक है, 23 ग्राम में बेटे देखिए इतने पार्टिकल्स हैं, तो 1 ग्राम में दिस क्वांटिटी अपॉन 23 यही होगा। और हमसे पूछा गया 46 ग्राम में कितना होगा। सो ये वाला पूरा नंबर इंटू में 46, 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 23 इंटू 46। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसको एंड दिस विल बी 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये जो 10 की पावर 23 है इसको आपको कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, आप अपनी नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे और ये वाली जो क्वांटिटी है 10 की पावर 23 पूरी फिगर ही ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी साथ में मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं। एट ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में अब हमें निकालना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इन 8 ग्राम ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल है लेकिन वो O2 है। ठीक है, तो अगेन हम ये देखेंगे ग्राम्स में और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में रिलेशन की बात हो रही है, हमें ये वाला रिलेशन यूज़ करना है और निकालने क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हम ऐसे लिखेंगे कि 32 ग्राम्स ऑफ O2 is equals to 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, ऐसे ही होता है। O2 ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास है दैट इज 16 ऑक्सीजन एटम का। O2 क्योंकि उसमें O2 है तो हम इसमें 32 हमने कर दिया है, 16 + 16। ठीक है, सो 32 ग्राम्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू दिस मच पार्टिकल्स। सो 1 ग्राम ऑफ O2 में कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 32 और हमें निकालना है 8 ग्राम्स का, तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 32 इंटू 8। क्लियर है, 1 ग्राम का ये हो गया। अगेन यूनिटरी मेथड, ये वाला पार्टिकल सारे के सारे हमने यहाँ लिखे और 32 को डिवाइड कर दिया, मतलब ये पूरी फिगर बन गई ये क्वांटिटी। और 8 को जब 8 ग्राम का निकालेंगे तो इस पूरे के साथ 8 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एंड दिस विल कम आउट टू बी 1.505 अराउंड दिस आएगा आपका ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने क्या किया बेटा, हमने सबसे पहले ये देखा है कि क्वेश्चन में कौन सा वाला रिलेशन हमें लगाना है। तो जो भी रिलेशन हमें लगाना होता है उसका हम यूज़ करते हैं और फिर हम अपने न्यूमेरिकल को आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और लेकर के आऊँगी, कुछ MCQs भी लेके आऊँगी। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसके बेस पे आपके NCERT के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर मतलब अगर आप इनकी प्रैक्टिस करनी, जैसे मैंने यहाँ पे 2 ये कराए 2 ये कराए, इनके बेस पे 4-5 एक्सरसाइज में भी हैं क्वेश्चंस, वो भी आपके सॉर्ट आउट आप कर पाएंगे उनको भी सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।